સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ તો સાળંગપુરના ભીંતચિત્રો હટ્યા બાદ પણ વિવાદ તો યથાવત જ છે। આજે સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં સંતોનું મહાસંમેલન મળ્યું છે। ભીંતચિત્રો હટાવાયા બાદ પણ સનાતની સાધુઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તેમનું કહેવું છે કે માત્ર ભીંતચિત્રો હટાવવાથી કંઈ નહીં થાય, વિવાદિત લખાણો દૂર કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। અને આ સાથે કિંગ ઓફ સાળંગપુરની જે પ્રતિમા છે તેના પરથી તિલક પણ દૂર કરવામાં આવશે। સ્વામીઓ દ્વારા થતા વિવાદિત નિવેદનો રોકવામાં આવે તેવી માંગ। तो सीधा ज जयसु લીંબડી જ્યાં ઓનલાઈન ઈ માધ્યમથી શંકરાચાર્ય खुद संबोधन કરી રહ્યા છે। આ શું કહીએ છે તે સાંભળે हैं और फिर उसका अपमान करते हैं तो पतन तथा वो नीचे गिरते हैं, उनका पतन होता है। इसलिए ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए। भूल से अज्ञान से कहीं आ गया है, उस अज्ञान को दूर करना, ज्ञान के द्वारा दूर करना ये मनुष्य का ही काम है, विद्वान का काम है। हम दूर कर सकते हैं, इसलिए करना चाहिए। और सामंजस्य बिठा करके आगे भी ऐसा ना हो। जिन जिन उनके ग्रंथों में, हमारे मूल ग्रंथों में जो उन्होंने अपनी बातों को प्रकाशित कर दिया है, अर्थात दूध में पानी मिलाया है। सनातन धर्म तो शुद्ध दूध है, ये लोग सब अपना अपना पानी उसमें डाल रहे हैं। कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग स्वीकार करते रहे, आराधना करते रहो आप। लेकिन हमारे मूल ग्रंथों में जो, जैसे किसी ने कल हमसे पूछा था, स्कंद पुराण में स्वामी नारायण महाराज का उल्लेख है, वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है, ऐसा उनके कोई महात्मा बड़ताल से घोषणा कर रहे थे। वेद व्यास जी के कौन से ग्रंथ में स्वामी नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ, नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नारायण तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम तत्तिंच तत्पुत्र पराशरंच हमारी परंपरा है। अजामिल के प्रसंग में नारायण 4 अक्षर में अजामिल का उद्धार हो गया, वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी शब्द का प्रमाण क्या है? किसी भी शब्द का प्रमाण शब्दकोश है, डिक्शनरी है, शब्द कल्पद्रुम है, वाचस्पत्यम है, आपटे का कोश है, और गौंडल से प्रकाशित भी भगवत गोमंडल। आप उठा करके देख लीजिए क्या अर्थ कर रहे हैं आप, क्या अर्थ कर रहे हैं। शब्द का अर्थ, नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्य उच्चारणम फलति। अर्थक ज्ञान के बिना किसी शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जानते हैं स्वामी शब्द का क्या अर्थ होता है, नारायण शब्द का क्या अर्थ होता है, घनश्याम महाराज के शब्द का क्या अर्थ होता है, और पांडे जी का क्या अर्थ होता है। जानते हैं क्या इन शब्दों को? नहीं जानते हैं। इसी तरह से इस तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि ये बंद होना चाहिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, और सनातन धर्मावलंबियों के पहले सनातन धर्मावलंबियों पर पहले से ही अनेक आक्रमण हुए हैं। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उनको झेला है। आज भी हम हिमालय के जैसे खड़े हुए हैं। न जाने कितने आए और गए और चले गए। अभी 100-250 साल में बहुत से आए और चले गए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमको नींव खोद करके प्रमाण देना पड़े। हम चाहेंगे कि मिल बैठकर रास्ता निकालें, और जहां जहां प्रक्षिप्त किया गया है, जोड़ा गया है, उसको भी निकालें, उन पुस्तकों को अलग करें, और आगे भी उनका प्रकाशन ना हो। आगे भी प्रकाशन ऐसे ग्रंथों का नहीं करना चाहिए। आपको प्रकाशन करना है तो मूल का यथावत गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। अपनी बात उसमें मत जोड़िए। अपनी बात जोड़ने के लिए आप अपने संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, आपके आचार्य श्री के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आगे बढ़ाइए। वो आपके समुदाय वालों को, संप्रदाय वालों को आप शिक्षा के रूप में दे सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अभी 250-300 साल से कहाँ किसी ने कोई आपत्ति की। जब आप ऐसा करने लगे कि हमारे जो आराध्य देव हैं, हमारे जो उपास्य देव हैं, उन्हीं का अपमान करने लगे,
तो फिर बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी। इसके लिए ऐसा अवसर, मौका नहीं देना चाहिए कि हमें बोलने के लिए सामने आना पड़े। जय द्वारकाधीश। बोलिए सनातन धर्म की।